नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत आज खंडवा जिले में 5 दिवसीय 13 से 17 अक्टूबर आवासीय कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएम कृषि कॉलेज डीन DH रानाडे सर प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने पोषण युक्त भोजन और स्वस्थ जीवन के लिए पुनः प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहें और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। आत्मा परियोजना के परियोजना संचालक आनंद सिंह सोलंकी सर ने कहा कि कृषि सखी किसानों और वैज्ञानिकों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो इस राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की सफलता में अहम भूमिका निभाने जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा और प्राकृतिक खेती मिशन की विस्तृत जानकारी दी। विशेष अतिथि द्वारा सभी कृषि सखियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मंच संचालन डॉक्टर SK अरसिया द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन डॉक्टर सुभाष रावत ने व्यक्त किया। प्रशिक्षण में खंडवा जिले के 4 विकासखंड पुनासर, खालवा, छनेरा और बलडी से कुल 40 कृषि सखी सम्मिलित हुई। इनके साथ प्रत्येक विकासखंड के प्रभारी BTM ATM भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहे। ये जो हमने कृषि सखियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण रखा था, जो हमने कृषि सखियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण भगवंतराव मंडल कृषि महाविद्यालय के द्वारा करवाया गया था राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि के बारे में, तो उसके जो प्रभारी थे डॉक्टर SK अरसिया सर, हम उनसे जानेंगे कि कैसा कार्यक्रम रहा। बताइए। देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत दिनांक 13 से 17 अक्टूबर 2025 तक कृषि सखियों का ये प्रशिक्षण रखा गया था। ये प्रशिक्षण 13 तारीख से प्रारंभ होकर आज 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया है और इसमें 40 विभिन्न ब्लॉक से सखियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण सर, यहाँ पर जो BM कृषि महाविद्यालय ने जो कृषि सखी की 5 दिवसीय ट्रेनिंग ली वो कैसी रही, उसका समापन था, तो आप थोड़ा सा हमारे जो सखियाँ हैं उनके बारे में बताइए। जैसा कि आपको विदित है, 13 से लेकर 17 अक्टूबर तक कृषि महाविद्यालय खंडवा के तत्वावधान में TVK के सभागार में 40 कृषि सखी को प्राकृतिक मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया और इसमें हमारे ATM BTM वो भी शामिल थे। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक और हमारे अनुसंधान के वैज्ञानिक ये इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण में शामिल थे और इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 21 व्याख्यान आयोजित किए गए और साथ ही इन सखियों को बताया गया कि किस प्रकार अब वो फील्ड में उतरेंगे। जब ये जो ट्रेनिंग लिया है उसके उपरांत ये वहां जाएंगे और किस प्रकार से 125 किसानों को इनको स्वयं चयन करना है। इस प्रकार से ये चेन लगातार बढ़ती जाएगी और ये एक सखी अपने खेत पे तो डिमॉन्स्ट्रेशन डालेगी ही, साथ ही 125 किसानों को भी प्रोत्साहित करेगी, जिसके लिए हमारे विभाग द्वारा, कृषि महाविद्यालय द्वारा और TVK के वैज्ञानिकों द्वारा जो बताए जाएंगे इनपुट्स, कौन कौन से उनको इस्तेमाल करना है। किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग इसमें नहीं करना है और जिस प्रकार के इनको बताया गया है कि 5 दिवस में जो हमारे उपलब्ध साधन है उनसे ही किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, घनावृत आदि अर्क तैयार किए जाएं और उनका उपयोग करके कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके और हमारी फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। ये पूरा प्रयास इसमें किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने सुना हमारे BM कृषि महाविद्यालय के डीन सर DH रानाडे सर को। अब मैं आदरणीय आनंद सिंह सोलंकी परियोजना संचालक आत्मा से अनुरोध करता हूँ वो भी 2 शब्द कहें। सर्वविदित है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि इसी वर्ष अपने जिले में संचालित है, जिसके अंतर्गत 40 क्लस्टर दिए गए हैं। 40 क्लस्टर में एक क्लस्टर में 125 कृषकों के यहाँ पर जो हमारी कृषक सखी है वो एक क्लस्टर में 2 कृषक सखी का चयन किया जा चुका है और इन कृषक सखियों को 2 सत्र में, एक पूर्व में यहाँ पर कृषक सखी का प्रशिक्षण हो चुका है और ये दूसरा सत्र था जो 13 से 17 अक्टूबर के मध्य में कृषक सखियों का प्रशिक्षण हुआ
और इस सत्र में कृषक सखी यहाँ पर रुकी और उन्होंने जीवामृत, धन जीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र इत्यादि आयाम यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में सीखे और यही यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके 125 किसानों के बीच में 125 एकड़ ये वहाँ पर प्रदर्शन स्वयं भी डालेगी और 125 किसानों के यहाँ भी डलवाएंगे। साथ ही यह एक चेन के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि अगले साल रबी 2026 में यह जो 125 कृषक है वो 6 किसानों को और प्रशिक्षित करेंगे और जो डेमो के रूप में है हर कृषक सखी को 4000 और हर कृषक को 4000 का प्रावधान है और हमारी जो कृषक सखी है वह 16 दिवस के लिए 1 महीने में कार्य करेगी। उनको भी प्रति दिवस के हिसाब से 300 रुपये और प्रति माह भ्रमण के लिए 200 रुपये देने का प्रावधान है। इसी प्रकार एक माह में 5000 देने का प्रावधान है। मैं सभी कृषक सखी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ फील्ड में जाके वह भी प्रदर्शन अच्छी तरह से स्वयं भी डाले और किसानों के खेत में डलवाए और उनको दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। वीडियो में दिखना नहीं चाहिए दूर से। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।